बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे इस्लामाबाद से मुखातिब नहीं हूँ। मेरी खुश नसीबी और आप तक ये पैगाम पहुँचे तो यकीनन आपके लिए भी खुश नसीबी है, खुशियों की महराज है कि इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा से आपसे मुखातिब हूँ और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलातैन से आपसे मुखातिब हूँ। इस मस्जिद को दो क़िबलों वाली मस्जिद कहते हैं। आप जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका बैतुल मक़दिस की तरफ और तमाम मुसलमान मिलकर के नमाज़ पढ़ते थे, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, उसको मस्जिद अक़सा भी कहते हैं। तो जहाँ से आका अलैहिस्सलाम के मेराज का सिलसिला शुरू हुआ और मस्जिद अक़सा का बहुत ज़्यादा मस्जिद अक़सा की फजीलत है, उसकी बरक़ात है और जो पहला क़िबला मुसलमानों का, उसका भी मुसलमानों के दिलों में बहुत ज़्यादा एहतराम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला जो क़िबला उसके निशान आप देख सकते हैं ऊपर, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका किस तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ाते थे सहाबा किराम को, तो यहूदी ताना देते थे कि मुसलमानों का अपना काबा नहीं है, ये हमारे काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ती थी। तो आका अलैहिस्सलाम ज़ुहर के मेरे आका नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो दौरान नमाज आका अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि हमारा अपना काबा होना चाहिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने, जिस तरह कुरान पाक में आता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना और हम उस तरफ काबे को फेर देंगे जिस तरह जो आप राज़ी होंगे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान ही नमाज मेरे आका ने बार बार चेहरा उठाया ना, तो देखा और अल्लाह ताला ने क़िबला बदल दिया। अब ये सहाबा किराम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, आज़माइश थी। अगर सहाबा किराम ये सोचते कि पता नहीं वही आई है या नहीं आई, पता नहीं अल्लाह का हुक्म है या नहीं है, मेरे आका ने चेहरा फेर दिया बैतुल मक़दिस से काबा शरीफ की तरफ, तो मेरे आका ने मुँह फेर दिया। नहीं, सहाबा किराम ने ये नहीं देखा पता नहीं वही आई है नहीं आई, अल्लाह का हुक्म है या नहीं। सहाबा किराम जिस तरह मेरे आका दौरान नमाज फिर गए, सहाबा किराम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे और मेरे आका के पीछे सहाबा किराम ने नमाज़ पढ़ी। कुरान पाक में आता है अगर सहाबा किराम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करते, ईमान ज़य हो जाता। क्योंकि यह है मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब कि दौरान नमाज या तो मेरे आका सहाबा किराम को पहले बता देते कि इस नमाज में मैं ऐसे करूँगा, नहीं, मेरे आका ने बताया भी नहीं है, सहाबा किराम को कोई ख़बर भी नहीं थी इस बात की पहले। लेकिन दौरान नमाज मेरे आका ने चेहरा बैतुल मक़दिस से फेर दिया काबा की तरफ, सहाबा किराम मेरे आका के पीछे थे। पता चला कि सहाबा किराम का जो दीन था, सहाबा किराम की जो शरीयत थी, उसका नाम मेरे आका थे। जिस तरह मेरे आका रुख करते थे, सहाबा किराम अपने चेहरे फेर लेते थे उस जहाँ जिसको मेरे आका काबा बना लेते थे, मेरे सहाबा किराम उसी को काबा बना लेते थे। तो ये मस्जिद क़िबलातैन है। पहला जो काबा बैतुल मक़दिस, मेरा कैमरा मैन जूम करके आपको दिखाएंगे, ये था। फिर मेरे आका ने दौरान नमाज ज़ुहर की नमाज में चेहरा फेर कर ये काबे की तरफ किया। अब मुसलमानों का काबा इस तरफ है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस मस्जिद को क़िबलातैन कहती हैं, मस्जिद क़िबलातैन, दो काबों वाली मस्जिद। तो इस मस्जिद की बहुत ज़्यादा फजीलत है, अहमियत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में मेरे आका ने खुद नमाज़ें पढ़ाई हैं। तो इसलिए अहले ईमान, अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत जब भी उम्रे के लिए, हज के लिए आती हैं, तो ज़ियारतों पे आते हैं तो मस्जिद क़िबलातैन में ज़रूर हाज़िरी देती हैं और यहाँ आकर दो नफल भी पढ़ती हैं और यहाँ की जो फजीलतें हैं, बरकतें हैं, वो समेटते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमने यहाँ दो नफल पढ़े हैं, दुआ की अपने लिए, मुल्क के लिए हम दुआ मज़ीद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैंने चाहा इस मस्जिद का विज़िट आपको करा दूँ, थोड़ा सा मेरे कैमरा मैन आपको करा देंगे, आप कर लें। उसके बाद मैं इसी पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अभी ज़ियारतों का सिलसिला जारी है। सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा किराम के मज़ारात पे भी हाज़िरी हुई जब इसी पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अस्सलाम।